जिला गुवाहाटी के खग्गीपुर नामक एक गांव में एक अहीर रहता था। नाम था मनमौजी और वे था भी मौजी। उसे गांव के जानवरों को चराने का काम पसंद था। ये कहानी उस समय की है जबकि भारत पर जहांगीरी अमलदारी थी। एक नदी के किनारे मौजी 5 गाय चरा रहा था। वे गाय जमींदारों की थी। रोटी, कपड़ा और 2 रुपए महीने तनख्वाह पर मौजी ये काम करता था। उसकी ना माँ थी न बाप था। वे परम स्वतंत्र था। वे न पढ़ता था न लिखता था, परम मौजी था। जिस बात को सच मानता, फिर चाहे वे एकदम गलत ही क्यों ना हो, चींटी सा चिपट जाता था। सत्य के साथ सारूप्य हो जाने की आदत मौजी में थी, पर सत्य और असत्य का विवेक करने वाली निर्णय शक्ति उसमें ना थी, क्योंकि वह सत्संगहीन था। सत्संगहीन सदा मूर्ख रहता है, फिर चाहे वे डबल एमए ही क्यों ना हो। बात यह है कि संसार में सत्य और असत्य दूध और पानी की तरह मिला दिया गया है। असली और नकली को जानने की शक्ति सत्संग से ही मिलती है। एक दिन आम के पेड़ के नीचे बैठा मौजी एक भजन गुनगुना रहा था। तब तक वहाँ आ पहुँचे एक पंडित जी और वह वहाँ ठहर गए। दोपहर हो रही थी। पंडित जी ने नदी में स्नान किया और इसके बाद पलाथी मारकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर ली। फिर दाहिने हाथ से नाक दबा ली और बस बड़ी देर तक इसी तरह बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने लड्डू निकाले और खा पीकर चलने को तैयार हुए। तब मौजी बोला, पाल आगी पंडित जी महाराज। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया। मौजी ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? मैं केसमपुर में रहता हूँ। आप इधर कहाँ जा रहे हैं? मैं दौलताबाद जा रहा हूँ। वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। रीस न हो तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे? मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। ठीक है पंडित जी। और पंडित जी अपनी राह चल पड़े। उसके बाद मौजी नदी में कूद पड़ा और नहा धोकर बाहर निकला। वह भी पलाथी मारकर बैठ गया। तब उसने आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली, परंतु जब कुछ भी दिखाई ना पड़ा तब मौजी ने कहा, पंडित जी को भगवान दिखते थे तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देंगे? इतना कहकर उसने नाक और जोर से दबाई, यह सोचकर कि शायद नाक को कम दबाया हो। थोड़ी देर बाद मौजी की सांस घुटने लगी। तब उसने कहा, प्राण ही चाहे क्यों ना निकल जाएं, लेकिन जब तक भगवान के दर्शन ना होंगे तब तक नाक नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद व्याकुलता ने असहाय रूप धारण किया। मौजी बोला, प्राण प्यारे जरूर हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा प्यारे नहीं। उसने अपनी नाक और भी कसकर पकड़ ली। प्राण की डोर भगवान के सिंहासन से बंधी होती है, क्योंकि प्राण का रूप सांप जैसा है। इसलिए समस्त सांपों के यानी समस्त प्राणी के समूह शेष नाग पर भगवान विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं। मौजी के प्राण का खटका सिंहासन पर पहुंचा। भगवान ने देखा तो एक अहीर का लड़का नाक दबाए जंगल में बैठा है। कारण जो पूछा तो माया ने पंडित जी वाली कहानी समझा दी। लक्ष्मी के नाम से भगवान के पास योग माया सदा हाजिर ही रहती हैं। भगवान ने सारा माजरा जानकर सोचा कि मौजी की मौत अभी आई नहीं है, लेकिन वह मर जाएगा, इसलिए उसे दर्शन देना चाहिए। भगवान ने मौजी के सामने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो, मैं आ गया। आवाज सुनकर मौजी ने आंखें खोली और नाक भी छोड़ दी। कुछ देर सांस लेकर वह बोला, आप कौन हैं? मैं भगवान हूँ। इसका क्या सबूत कि आप ही भगवान हैं? भगवान बोले, तुम जैसा चाहो सबूत ले लो। मौजी बोला, मैं उन पंडित जी को बुलाए लाता हूँ।
अभी वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर पंडित जी कह देंगे कि आप ही भगवान हो तो मैं मान लूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान देखे हैं, मैंने तो कभी नहीं देखे हैं। भगवान बोले, अच्छी बात है। मौजी बोला, लेकिन जब तक मैं पंडित जी को लेने जाऊं तब तक कहीं अगर आप खिसक गए तो? भगवान बोले, नहीं, मैं यही खड़ा रहूंगा। मौजी बोला, अनजाने आदमी का क्या विश्वास, मैं आपको रस्सी से कसकर इस आम के पेड़ से बांध जाऊंगा। भगवान बोले, अच्छा भाई, बांध लो। मौजी उठा, 5 गायों की रस्सियां खोली और उन सबको बांधकर उसने 30 हाथ लंबा एक रस्सा तैयार किया। भगवान बेचारे खुद ही आम के पेड़ से सटकर जा खड़े हुए। मौजी ने बेकलक तरीके से उनको कसकर बांध दिया। फिर वह दौड़ा। 2 फरलांग दौड़ने के बाद पंडित जी दिखलाई पड़े। उसने चिल्लाकर कहा, ओ पंडित जी महाराज, चलो देख लो कि तुम्हारे वाले भगवान यही है कि कोई दूसरे हैं। मैंने उनको आम के पेड़ से बांध दिया है। पंडित जी ने आवाज सुनी मगर मतलब कुछ भी न समझे। मुड़कर देखा तो वही लड़का दौड़ता आ रहा है जो नदी किनारे मिला था। पंडित जी ने सोचा कि यह युवक है और मैं बूढ़ा हूँ, कहीं मेरा झोला छीनने न आता हो। पंडित जी आगे को सरपटे, मगर मौजी था अपनी धुन का पक्का। उसने दौड़कर पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। लाचारी के कारण पंडित जी वहां आए जहां आम का पेड़ था। मौजी बोला, देखो पंडित जी, यही भगवान है ना? पंडित जी ने बहुत इधर उधर देखा। आम के पेड़ से एक रस्सा लिपटा था और कहीं कुछ न था। पंडित जी बोले, कहाँ है भगवान? मौजी बोला, दिन में नहीं सूझता, वे कैसे बंधे हैं? पंडित जी ने अपना पिंड छुड़ाने की गरज से झूठ ही कह दिया, हाँ यही है। इसके बाद मौजी फिर बोला, नजदीक जाकर देख लो, फिर कभी यह मत कहना कि ये वे नहीं हैं। पंडित जी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, परंतु उन्होंने कहा, बस बस यही है यही। अब पंडित जी की छुट्टी थी, वे चल दिए। मौजी ने रस्सा खोला, भगवान के चरण छुए। भगवान बोले, वह पंडित मेरा भक्त नहीं है, वह तो पाखंडी है। मौजी बोला, तो आप पाखंडी को क्यों दर्शन देते हैं? भगवान बोले, मैंने उसे कभी दर्शन नहीं दिए। मौजी बोला, वह कहता था कि मैं रोज दर्शन किया करता हूँ और अभी मेरे सामने वे आपको देख गया है। भगवान बोले, उसने ना तो आज देखा और ना पहले कभी देखा था, वे झूठा है। मौजी बोला, लेकिन उनके झूठ ने मुझे सच से मिला दिया। वे पाखंडी ही सही, परंतु मेरे गुरु हैं। भगवान बोले, तुम क्या चाहते हो? मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। मौजी बोला, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं नहाकर नाक बंद किया करूँ तब आपका दर्शन हुआ करे। भगवान बोले, ऐसा ही होगा। मौजी बोला, एक बात आपने अपनी खुशी से दी, एक बात मेरे मांगने से दीजिए। भगवान बोले, मांगो। मौजी बोला, जब पंडित जी नाक बंद किया करें तब उनको भी दर्शन दिया करें। भगवान बोले, तब तो वह भी सुधर जाएगा, क्योंकि मेरा दर्शन पाने वाले मिथ्याचारी नहीं रह सकते। मौजी, तुम धन्य हो, तुमने अपने गुरु का उद्धार किया और अपना उद्धार किया। गुरु ही चेले का उद्धार किया करते हैं, पर आज चेले ने गुरु का उद्धार किया है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 1 साल बाद वही पंडित जी फिर उसी मार्ग से निकले। मौजी पहले की तरह गायें ही चरा रहा था। जब दोनों ने दोनों को देखा तब मौजी बोला, गुरुजी प्रणाम। पंडित बोला, मैं तुम्हारा गुरु कैसे? मौजी बोला, आप मेरे गुरु हैं,
क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया है। पंडित जी बोले, आप मेरे गुरु हैं क्योंकि आपने मुझे भगवान से मिलाया है। मौजी बोला, मैं अहीर हूँ और आप ब्राह्मण हैं। पंडित जी बोले, आप ही ब्राह्मण हैं और मैं अहीर हूँ। मौजी बोला, मैं मूढ़ था, आपने पंडित बनाया। पंडित बोला, मैं पाखंडी था, आपने भक्त बनाया। मौजी बोला, जो हुआ सो हुआ, हम दोनों के गुरु हुए और दोनों के चेले हुए। पंडित जी बोले, मैंने यजमानी का पेशा छोड़ दिया, तुम भी गाय चराने का पेशा छोड़ दो। पंडित जी, फिर हम क्या करेंगे? पंडित बोला, द्वार द्वार पर जाकर राम नाम का प्रचार करेंगे। तुम बजाया करना खंजड़ी और मैं बजाया करूँगा मंजीरा। मौजी बोला, हम दोनों मिलकर भक्ति के भजन गाया करेंगे। पंडित बोला, हाँ, राम नाम के पवित्र जल में खुद भी नहाया करेंगे और संसार को भी नहलाया करेंगे। मौजी बोला, नाम क्या रखोगे? तुम्हारा नाम रहेगा पंडित दास और मेरा नाम रहेगा अहीर दास। मौजी बोला, क्यों? मेरा गुरु एक पंडित है और आपका एक अहीर है, इसलिए। पंडित बोला, हाँ। गुवाहाटी जिले में 2 साधु घूम घूम कर भजन गाते हुए देखे जाने लगे। जब वे भजन गाते तो स्वयं मस्त हो जाते और सुनने वाले भी मगन हो जाते। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान को धन्य है और उन भक्तों को भी धन्य है। धन्यवाद। पुराने समय में मिथिला राज्य में गोनू झा नाम के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहते थे। महाराज के दरबार में वे एक हस्ती बन चुके थे। एक दिन महाराज ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक आयोजन किया। आयोजन बहुत बड़े स्तर पर किया गया। ऐसे आयोजनों को गोनू झा व्यर्थ मानते थे। भोज के बाद गोनू झा ने विनय पूर्वक महाराज से पूछा, महाराज, इस आयोजन पर कितना व्यय हुआ? महाराज ने सरलता से उत्तर दिया, यही कोई 10,000। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, मैं वृद्ध हो चला हूँ, कभी भी ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, तब क्या आप मेरे श्राद्ध के लिए इतनी ही बड़ी राशि मेरे परिवार के लोगों को दे सकेंगे? महाराज द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, ऐसी बातें ना करें, आप जिएं और हमारे राजकाज में अपना सुझाव देते रहें। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मेरा वायदा है पंडित जी, यदि ऐसा हुआ तो 10,000 अविलंब आपके परिजनों तक भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अपने भाई भोनू झा के साथ गोनू झा नदी किनारे पहुँचे। नदी में बाढ़ आई थी और पानी की तेज धारा किनारे की मिट्टी का कटाव कर रही थी। भोनू झा कटाव देखने में मगन थे। गोनू झा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पानी में उछाल दिया और खुद को पेड़ की ओट में छुपा लिया। भोनू झा ने छपाक की ही ध्वनि सुनी। फिर अपने पास भाई को नहीं पाकर बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें गोनू झा दिखाई नहीं पड़े तो उन्होंने मान लिया कि गोनू झा को नदी निगल गई है। वे विलाप करते हुए अपने घर लौट आए। घटना की जानकारी मिलने पर घर में मातम छा गया। घटना की जानकारी महाराज को भी मिली तो उन्होंने गोनू झा के श्राद्ध के लिए 10,000 रुपए राजकोष से अविलंब उनके परिजनों को सौंपने का निर्देश जारी कर दिया। महाराज के निर्देश के बाद
खजांची का एक आदमी गोनू झा के घर भेजा गया कि कोई आकर रुपए ले जाए। गोनू झा की पत्नी ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने शीघ्र पैसे प्राप्त करने के लिए खजांची को 1000 रुपए देने का प्रलोभन दिया। बात बन गई। आनन फानन में खजांची ने गोनू झा के पुत्र को 9000 रुपए थमाए और एक कागज देते हुए कहा कि इस कागज पर कोष मंत्री की मोहर लगवा लो। गोनू झा के पुत्र से मंत्री जी ने भी मोहर लगाने के लिए 1000 रुपए ले लिए। फिर गोनू झा के पुत्र ने भी शेष रुपयों में से 1000 रुपए निकाल कर अपनी जेब में रख लिए और घर पहुंचकर अपनी माँ को 7000 रुपए दिए। गोनू झा की पत्नी ने भी सोचा कि अब तो स्वामी रहे नहीं, सामने पड़ी है पहाड़ जैसी जिंदगी, कुछ पैसे दुर्दिन के लिए बच जाएं तो अच्छा है। उसने इस 7000 रुपयों में से 3000 रुपए अपनी साड़ी की खूंट में बांधे और 4000 रुपए भोनू झा को थमा दिए और कहा कि अपने भैया का श्राद्ध ठीक तरह से करो। भोनू झा भी कम न थे। उन्होंने सोचा कि जाने वाला तो जा चुका, अब उनके नाम पर दिखावे में फिजूल खर्ची करना व्यर्थ है। उसने 2000 रुपए अपनी जेब में रखे और 2000 में श्राद्ध के कर्म कांड निपटा लिए। इसके 2 दिन बाद ही गोनू झा दरबार में उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर महाराज सहित सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। तब गोनू झा ने महाराज को बताया, मरने के बाद कोई भी अपना नहीं रह जाता। महाराज, आपने तो 10,000 रुपए श्राद्ध के लिए देकर अपना वचन पूरा किया, लेकिन खजांची, मंत्री, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे भाई ने जो किया वे आंखें खोल देने वाली घटना है। मैंने मरने का स्वांग रचने से पहले तय कर लिया था कि राज्य के उच्च स्तरीय प्रशासन में घुस आए इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। मुझे बहुत पहले से इस बात की खबर थी कि मंत्री और खजांची क्या गुल खिला रहे हैं, इसलिए मैंने निजी तौर पर गुप्तचर लगा दिए थे। श्राद्ध के नाटक के दौरान मुझे एक एक घटना की जानकारी मिलती रही। फिर उन्होंने अपने मरने के नाटक का भी खुलासा महाराज के सामने किया और कहा, महाराज, सत्ता जब भ्रष्ट हो जाती है तो जनता भी भ्रष्ट हो जाती है। अब हमें स्वच्छ प्रशासन के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। महाराज ने तत्काल प्रभाव से मंत्री और खजांची को बर्खास्त कर उन्हें कारागार में डाल दिया। जब गोनू झा अपने घर गए तब उनके पुत्र, पत्नी और भाई ने उनके पैर पकड़ लिए और बिलख बिलख कर रो पड़े। तब गोनू झा ने सबको सीने से लगाकर कहा, पश्चाताप से आत्मा पवित्र होती है, भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। धन्यवाद।